11 ट्रक 22 करोड़ के सिगरेट्स और 6 दिन की पुरस्रार खामोशी। ये सिर्फ स्मगलिंग का केस नहीं, ताकत की फ़रौनियत और सच बोलने की सज़ा की खौफनाक दास्तान है। चक्री मोटरवे पर पकड़ा जाने वाला ये शाही काफिला अब एक ऐसा बम बन चुका है जिसका धमाका सीधा हुकूमती ईवानों में पहुंच रहा है। मोटरवे से शुरू होने वाली ये सनसनीखेज कहानी अब सेनेट की गलियों में, सेनेट की कमेटियों में गूंज रही है। मैं हूँ गयूर तिरमिज़ी और आप देख रहे हैं दी लास्ट डॉन, जहाँ पर्दे गिरते हैं और असल चेहरे सामने आते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है नाजरीन के पेशावर से लाहौर रवाना होने वाले 11 देव कामत ट्रक जब चक्री के करीब M2 मोटरवे पर पहुँचे तो कानून नाफज करने वाले अदारों की गाड़ियों उन्होंने घेर लिया। इन ट्रकों के पेट में ठुनसी हुई थी 22 करोड़ रुपए से जायद की गैर कानूनी नॉन कस्टम पेड सिगरेटें। माल पकड़ा गया, ट्रक कस्टम्स के हवाले कर दिए गए, लेकिन इसके बाद जो खेल खेला गया वो अकल को दंग कर देने वाला है। 22 करोड़ की इतनी बड़ी डकैती पकड़ी जाए और कस्टम्स का एंटी स्मगलिंग विंग पूरे 6 दिन तक सांप सूंघ कर बैठ जाए। 6 दिन तक FIR क्यों नहीं कटी? ये 6 दिन का सन्नाटा ही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा और गंदा राज है। सवाल ये है कि अगर 11 ट्रक पेशावर से निकलकर चक्री तक यानी कि मोटरवे तक दंदनाते हुए पहुंच गए तो रास्ते का सारा सिक्योरिटी सिस्टम कहां सो रहा था? FBR, कस्टम्स और इंटेलिजेंस की आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी हुई थी? और अब मोटरवे के पुलिस अख्तियार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोटरवे पुलिस को तो ये छापा मारने का अख्तियार ही नहीं था। असल वजह ये है कि वो असल मुजरमों पर पर्दा डालना चाहते हैं और अब खुली है इस खेल की असली जंबील। इस काले धंधे के तार मिल रहे हैं ईवान बाला यानी सेनेट के 3 ताकतवर नामों से। मार्च 2024 से पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, लेकिन हमेशा से JUI में थे। सेनेटर तलहा महमूद मौलाना फजलुर रहमान के फ्रंट मैन भी कहलाते थे। आजकल चेयरमैन हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के। दूसरे हैं सेनेटर दिलावर खान, ये सोविनियर टोबैको के सरपरस्त हैं। सोविनियर टोबैको जो कंपनी है उसके सरपरस्त हैं। आज़ाद हसीयत में खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब हुए, आज़ाद MPS ख़रीदे, वोट लिए और सेनेटर बने। तीसरे हैं सेनेटर फैसल सलीम, ये यूनिवर्सल टोबैको और कीफ सिगरेट के खिलाड़ी हैं, PTI से मुंतखब हुए थे। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ उस वक़्त आया जब खरबों के घपले पर से पर्दा उठाने वाले रिपोर्टर ज़ुमान मुग़ल को सेनेट की कमेटी ने तलब कर लिया। खबर है कि बंद कमरे में रिपोर्टर और चैनल के मालिक को हथकड़ियाँ लगाने और इबरत का निशान बनाने की धमकियाँ दी गईं। लीजिए जनाब, चोर को पकड़ने की बजाय चोर का पता बताने वाले का गला घोंटने की तैयारी है। अब ये सिर्फ सिगरेट स्मगलिंग का केस नहीं रहा, अब ये ताकत के घमंड और आज़ादी सहाफ़त की बका का आखिरी मार्का भी बन चुका है। याद रखें, 11 ट्रक 22 करोड़ की स्मगल हुई सिगरेट्स, चक्री का सनसनीखेज ड्रामा, कस्टम्स की पुरस्रार खामोशी, 6 दिन तक FIR का न होना और सच बोलने वाले सहाफ़ी की गर्दन पर लटकती तलवार। ये ड्रामा अभी ख़त्म नहीं हुआ, असल इम्तहान अब शुरू हुआ है। क्या कानून इस अरबों रुपए के स्मगलिंग नेटवर्क के मगरमच्छों की गर्दन तक पहुंचेगा या फिर हर बार की तरह सच दिखाने वाले सहाफ़ी को बलि का बकरा बनाकर कुर्बान कर दिया जाएगा? मैं हूं गयूर तिरमिज़ी, आप देख रहे थे दी लास्ट डॉन। याद रखें, जब ताकतवरों के महलात में ज़लज़ले आते हैं तो खबर सिर्फ खबर नहीं रहती,
وہ اس پورے گلے سڑے نظام کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ اپنا اور اپنے قریبی ساتھیوں کا، عزیزوں دوستوں کا خیال رکھیے۔ چینل دی لاسٹ ٹائم کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی سنسنی خیز خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔